प्राइस भी इसके अंदर ज़्यादा है और जो सबसे ज़्यादा हर कंपनियों में होते हैं वो इसमें कम है, यानी कि पब्लिक इसके अंदर। मात्रा जो आपकी शेयर मार्केट को अच्छा करना है तो BEL एक अच्छा शेयर हो सकता है आपके लिए भी मेरे लिए भी, क्योंकि सर इन्होंने अभी हाल ही में मेट्रोला इंडिया के साथ। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है डीप सर्च 6 और आज बात करेंगे सर BEL यानी कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की। और इसकी बात ऐसे करेंगे कि आने वाला जो समय जो आपको पता है नेटवर्क पर ज़्यादा आधारित होने वाला है, क्या इसने ऐसा काम कर दिया है जिसकी वजह से BEL में हमें अच्छी संभावना आगे जाकर नेटवर्क के क्षेत्र में भी देखने को मिलेगी। इस बारे में भी हम बात करेंगे और बात करेंगे सर वोडाफोन आइडिया क्या एयरटेल के कर्मचारियों को साथ लेकर आगे की उन्नति की एक राह पकड़ सकता है, इसके बारे में भी हम आज बात करेंगे सर। सबसे पहले आपको ये जानना है जिस तरीके से HFCL ने पार्टनरशिप विप्रो के साथ 5G में कुछ योगदान देने के लिए करी है, वो सारा का सारा एक महत्वपूर्ण चीज़ ये निकल कर आ रही है कि सरकारी कंपनियां भी आगे जाकर आपको उजाला देखने को इस क्षेत्र में आपको देने को तैयार हो रही हैं। इसी के क्षेत्र में BEL यानी कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने एक ऐसा कदम उठा लिया। ये आपको पता ही है सर, नवरत्न कंपनी है ये, रक्षा मंत्रालय के अधीन और निर्माण वाली एक कंपनी जो है आपको बेहतरीन काम करके आगे की तरफ जाती हुई दिखाई देगी। आपको अगर बैटरियों वाली कंपनियों में दिमाग लगाना है या रक्षा के अंदर ये उपकरण जो अपनी डेवलप करता रहता है उसके अंदर आपको दिमाग लगाने आगे यात्रा जो आपकी शेयर मार्केट को अच्छा करना है तो BEL एक अच्छा शेयर हो सकता है आपके लिए भी मेरे लिए भी, क्योंकि सर इन्होंने अभी हाल ही में मेट्रोला इंडिया के साथ हाथ मिला लिया है। किस चीज़ के लिए हाथ मिलाया इन्होंने सर? इन्होंने जो ये हाथ मिलाया है ब्रॉडबैंड की सेवाएं और अन्य सेवाओं के लिए इन्होंने मेट्रोला इंडिया के साथ इस क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए हाथ मिला लिया है। अब BEL और मेट्रोला अपनी क्षमता के अनुसार ब्रॉडबैंड की सेवा और पेशेवर मोबाइल रेडियो श्रेणी के उपयोगकर्ता को अपनी सेवा देने के लिए दोनों ज़्यादा से ज़्यादा काम करेंगे और कहीं ना कहीं ये आगे जाकर इस क्षेत्र में अपनी राह तलाश कर रहे हैं। तो मेट्रोला के साथ ब्रॉडबैंड की सेवा और अन्य सेवाओं के लिए अच्छी सुविधा को देखकर इन दोनों ने आपस में हाथ मिला लिया है। ये BEL के लिए एक नया क्षेत्र हो सकता है बेहतरीन वाला और इसमें ये आगे की तरफ अपनी एक राह अच्छी देख रहा है, तो इसलिए आपको BEL को अपनी एक संभावना अलग से भी देखने को मिलेगी। प्रमोटर ने इसके अंदर जो अपनी होल्डिंग बना रखी है सर 51.14% की लगातार बना रखी है, कम नहीं करी है सर। FIs भी इसके अंदर ज़्यादा हैं, DIs भी इसके अंदर ज़्यादा हैं और जो सबसे ज़्यादा हर कंपनियों में होते हैं वो इसमें कम है, यानी कि पब्लिक इसके अंदर 5.88% की रह गई है। आपको ये समझना पड़ेगा कि ये भारत की नवरत्न कंपनी रक्षा के अधीन आती है, तो इसमें आपको अच्छी संभावना देखने को मिलेगी। अभी हाल ही में सर ट्राइटन यानी कि जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल में काम करता है उसने इंडिया में इनको एक ऑर्डर दिया है, BEL को एक ऑर्डर दिया है जो करीब 8,060 करोड़ रुपए का है, जो लिथियम बैटरी बनाने का इन्होंने ऑर्डर दे दिया है। यानी कि 300 किलोवाट लिथियम आयन बैटरी पैक बनाने के लिए टाइटन ने BEL को चुन लिया है सर, जो इस जनवरी 2023 से शुरू होगी और 24 महीने के अंदर ये काम होगा। तो ये परियोजना जो है 8,060 करोड़ रुपए की है, जिसे टाइटन ने यहाँ पर अपनी व्हीकल को स्थापित करने के लिए उसमें जो बैटरी लगेगी उसे BEL को बीते दिनों चुना था, जो एक परियोजना 8,060 करोड़ रुपए की है। ये आपको अच्छी संभावना आगे भी जाकर दिखाएगा। ये मेरा इस शेयर के माध्यम से मानना है कि ये बहुत ही पॉजिटिव संकेतों के साथ आगे बढ़ रहा है और अपने क्षेत्र में अलग तरीके से, जिस तरीके से बैटरी में भी ज़्यादा, उपकरणों में भी ज़्यादा ये वर्क करता है, तो ये ब्रॉडबैंड की सेवा देने के लिए भी इसने मेट्रोला के साथ जो हाथ मिला है ये एक काबिल तारीफ है, ये आपको समझना पड़ेगा। अब बात करेंगे सर वोडाफोन आइडिया की और वोडाफोन आइडिया की बात लाजमी अब लगातार चलेगी, क्योंकि सबने तो अपना 5G लॉन्च कर दिया है। वोडाफोन आइडिया ने अपने 5G की दिशा अभी तक नहीं बताई है कि वो किस दिन से इस दिशा को चालू करेगा, यानी तारीख नहीं बताई है।
तो वोडाफोन आइडिया में जिस तरीके से टारगेट जो इसके सबसे कम से कम निकल कर आ रहे हैं किसी ब्रोकरेज फर्म के द्वारा, वो एक अच्छी संभावना नहीं दर्शा रहे हैं, क्योंकि वोडाफोन आइडिया इस तरीके का काम कर ही नहीं रहा है कि इसके अंदर जो टारगेट जो ऊंचे की तरफ आए। जब भी मैंने वोडाफोन आइडिया के अंदर वीडियो बनाई उसके तथ्यों के अनुसार बनाई है जो इसके अंदर निकल कर आ रहा है, और वैसा ही रुख वोडाफोन आइडिया करता है सर। वोडाफोन आइडिया के सीईओ को एक उम्मीद है कि सरकार इसके अंदर जो अपना स्टेक लेगी उससे ही वो उनका भला हो सकता है, लेकिन ऐसी कोई भी प्रतिक्रिया उनके द्वारा बताई जा रही है कि सरकार नहीं दिखा रही है। तो यहाँ पर एक असमंजस सा पैदा हो रहा है कि सरकार जब नहीं आएगी तो फिर आगे जाकर वोडाफोन आइडिया काम क्या करेगा, ये निवेशकों के अंदर एक लाजमी प्रश्न उठ जाएगा। लेकिन जहां जहां इन्होंने पहले जो 5G में ट्रायल किए, स्पेक्ट्रम की नीलामी में भाग लिया, कुछ दिया है, और जिस तरीके से इन्हें फंड की उम्मीद है, 20,000 करोड़ की फंड की उम्मीद बार बार आई जा रही है, तो वो भी एक इसके अंदर उजाले लाने की दृष्टि हमें दिखा रही है। अब ये एक ऐसा शेयर हो गया, जिस तरीके से मैंने आपको दूसरी वीडियो में बताया है कि ये एक ऐसा निवाला है जो निगला नहीं जा रहा है, उगला नहीं जा रहा है, तो ये एक ऐसी समस्या बन गया है। लेकिन समय समय पर जिस तरीके से इसके अंदर पॉजिटिव न्यूज निकल कर आ जाती है, ये एक ऐसी दर्शा देती है कि हाँ, इसके अंदर कुछ आगे जाके उजाले होंगे। किसी अच्छी कंपनी के जो कर्मचारी होते हैं, अगर वो एक ऐसी कंपनी में आ जाएं जिसमें कुछ भी हो नहीं रहा और वो बंद की कगार में हो, यानी वोडाफोन आइडिया। अगर एयरटेल से कोई छोड़कर बंदा वोडाफोन आइडिया में आ रहा है, वो किस लिए आ रहा है, ये भी एक समझने का विषय बन जाता है कि एक अच्छी खासी कंपनी में काम करने वाले दो व्यक्ति, जिनका नाम विकास शर्मा और जिनका नाम सुब्रतो मजुमदार है, उन दोनों को मध्य प्रदेश और यूपी की मार्केटिंग क्लस्टर के लिए चुना गया है और उसमें उन्होंने नियुक्त किया है। किसने किया है सर? वोडाफोन आइडिया ने किया है। ये न्यूज़ निकल कर आ रही है। अब यहाँ पर एक पॉजिटिव संकेत हमें वोडाफोन आइडिया की तरफ से इसलिए होगा क्योंकि इनको आगे भी जाकर अच्छे जो रिचार्ज है ना, उसकी पेशकश भी आगे जाकर वो अच्छा से अच्छा करेंगे, इसलिए भी इन्होंने इसको चुना है। तो यहाँ पर अब ऐसी प्रतीत हो रहा है कि बड़ी कंपनी से छोटी कंपनी में कोई व्यक्ति आ गया है, तो वो ऐसे तो नहीं आएगा। क्या उसकी अभिलाषा क्या है, क्या मैनेजमेंट की अभिलाषा है, सब तरीकों को जानने के बाद एक ऐसी रणनीति इसके अंदर बनाई जाएगी कि भाई इसके अंदर होल्ड की स्थिति बन रही है जो ये चीज़ें कर रहे हैं। अगर इस कंपनी को बंद करना होता तो ये दूसरे कर्मचारियों को अपने यहाँ काम पर क्यों रखेगी। हाँ, ये मानना है कि इसके अंदर 2.2 लाख करोड़ का कर्जा है, उसके लिए ये संघर्ष तो कर ही रहा है। अगर यहाँ पर इस कंपनी का कुछ नहीं होने वाला होता तो डॉट के एक कर्मचारी ने कहा था कि 3 प्लेयर यहाँ पर हम देखना चाहते हैं, 3 निजी और एक गवर्नमेंट यानी BSNL। तो यहाँ से भी हमें उजाले आने की दिशा है। अगर सरकार कभी भी इसके अंदर स्टेक ले लेती है तो फिर हमें इस बात की उम्मीद होगी वो फंड कहाँ है जो 20,000 करोड़ रुपए की फंड जब आएगा, जब सरकार स्टेक लेगी, जिस तरीके से न्यूज निकल कर भी आ रही है। बीते दिनों इंडस टावर ने कहा था कि 10 रुपए पे शेयर नहीं है तो सरकार का स्टेक अभी नहीं आ रहा है, वो भी बात खारिज होती हुई दिखाई दी है। अब 33% का सरकार का स्टेक कब इसके अंदर बनता है, इसमें भी असमंजस है। लेकिन 2 कर्मचारी जो बड़े वाले इनके अंदर आए हैं, ये हमें थोड़ी सी पॉजिटिव संकेत दिखा रहा है। तो सारी संकेतों को आपको अपने अनुसार जानना चाहिए और पेनी स्टॉक में कम से कम पैसा लगाना चाहिए। और एक नजर आपको BEL जो नवरत्न कंपनी है, इस पे भी आपको एक दशा देखनी चाहिए कि आगे जो इनकी अभिलाषा, जिस तरीके से लिथियम आयन बैटरी में जो इनको ऑर्डर भी मिला है और अब इन्होंने मेट्रोला के साथ जो एक साझेदारी कर ली है ब्रॉडबैंड और अन्य सेवाओं के लिए, जो ये उन उपयोगकर्ताओं को अच्छी तेज गति वाली सेवाएं ये पुश करने में काम करेगा। तो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव संकेत हमें BEL में मिल रहे हैं। तो सर ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल पे आइए जरूर, सब्सक्राइब भले मत कीजिए लेकिन मेरी बातों को गौर से सुनिए ही सुनिए। तो फिर मिलेंगे आपसे नए वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।